हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने फ़िलहाल जो आपकी सीरीज़ स्टार्ट की है यूपी बोर्ड में 2025 में पूछे गए क्वेश्चन, वो भी किस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 मैथ के, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। इसी के सारे क्वेश्चन होंगे जो पिछली परीक्षा में 2025 की परीक्षा में पूछे गए हैं बच्चों। तो इसी में बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि 6 माइनस रूट टू अपरिमेय संख्या है। हमको बच्चों सिद्ध करना है, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, हमको सिद्ध करना है कि 6 माइनस रूट टू अपरिमेय संख्या है। 6 माइनस रूट टू अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना 6 माइनस रूट टू एक परिमेय संख्या है। हमने पहला काम क्या किया, हमने विरोधाभास नियम लगाया। जो विरोधाभास हमने विधि बताई थी आपको कि विरोधाभास विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, विरोधाभास विधि क्या होती है कि 6 माइनस रूट टू हकीकत में तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या ही वो सिद्ध करवा रहा है, लेकिन हमने उल्टा मान लिया। ठीक है, हमने गलत मान लिया। ठीक है, परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो बच्चों परिमेय संख्या p अपॉन क्यू के रूप की होती है। तो 6 माइनस अंडर रूट टू जो है वो p अपॉन क्यू के रूप का होगा। मतलब ये हुआ कि 6 माइनस अंडर रूट टू जो संख्या है उसके अपॉन में, ठीक है, 1 हो गया, मान लेते हैं। इसके अंश में हो गया 1 नंबर और हर में हो गया 1 नंबर। हम ये जानते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो अंश में पूरा का पूरा भाग जो होता है वो पूर्णांक होता है और हर में जो पूरा का पूरा भाग होता है वो भी पूर्णांक होता है, अगर परिमेय संख्या होगी तो ये परिमेय संख्या है। तो हमने फिर माना कि ये p बटे क्यू के रूप में होगी। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ पूरा पार्ट है वो भी पूर्णांक होगा, नीचे वाला पार्ट भी पूर्णांक होगा, क्योंकि p और q क्या है, p और q जहां p व q पूर्णांक हैं। p व q पूर्णांक है। ये पूरी बात जो हमने यहां से लेकर के यहां तक लिखी है, ये पूरी की पूरी बात माना के अंदर है। ये हमने माना है, ये हमने लेट किया है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जिसमें रूट के नंबर के साथ कुछ ऐड हो रहा हो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या डिवाइड हो रहा हो, उसमें हमको क्या करना होता है कि रूट वाले पूरे पार्ट को हमें अलग करना होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर अगला स्टेप हम ये करेंगे कि हमें अंडर रूट टू को अकेला करना है। तो अंडर रूट टू को मैं इधर लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ, हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। अंडर रूट टू हमारा आ गया यहां पर, ये अंडर रूट टू आया और p अपॉन क्यू को हमने इधर ले गए, तो 6 अपनी जगह और ये माइनस का p अपॉन क्यू हो जाएगा बच्चों। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अपॉन में 1 है, q इधर मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों 6q माइनस p और पूरे के अपॉन में q इक्वल्स टू अंडर रूट टू। अब बच्चों आप लोग एक बात बताएं कि p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, और ये 6 जो है 6, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां अंदर घुस के जाएंगे, यहां अंदर घुसेंगे, अंदर जो हर है, हर में 6 क्यू गुणा कर रहा है, और 6 बच्चों पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक से करोगे तो पूर्णांक आएगा, और माइनस फिर ये पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तब भी पूर्णांक आएगा, और बच्चे बटे में जो क्यू है ये भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ऊपर पूर्णांक है और नीचे पूर्णांक है, अंश में पूर्णांक है, हर में पूर्णांक है, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग करते हैं, पूर्णांक में पूर्णांक का जब भाग करते हैं तो जो आता है वो परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है परिमेय संख्या है, और राइट हैंड साइड में बच्चों हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। और बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बच्चों कभी बराबर नहीं हो सकती, और यहां परिमेय बराबर आ चुकी है अपरिमेय के, अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, और यहां दोनों बराबर आ चुकी हैं। दोनों बराबर आ चुकी हैं का मतलब यह हुआ कि हमने जो ऊपर कोई गलती कर ली है, यही है विरोधाभास नियम, यही है बच्चों विरोधाभास नियम। यहां हमने ऊपर गलती करने की वजह से ये आ गया, ये मैथ के अंदर हो नहीं सकता, ये गणित के अंदर हो नहीं सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ जाए, गणित में ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि बच्चों जो हमने माना है ये बच्चों हमने गलत मान लिया है। अतः हमने 6 माइनस रूट टू को परिमेय माना। यह पूर्व
धारणा गलत सिद्ध हुई, विरोधाभास हुआ, अतः 6 माइनस √2 1। अब परमेय और अपरमेय तो बराबर हो नहीं सकता, ये हमने गलत मान लिया, ये गलत सिद्ध हुआ जो हमने माना था। परमेय माना था, परमेय हमारा गलत हुआ, तो परमेय ना होकर तो फिर क्या है, फिर ये अपरमेय, अतः 6 माइनस √2 1 अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है कि 175 और 91 का HCF बताओ। ठीक है, HCF बताओ, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि 175 और 91 को, इन 4 ऑप्शन में से वो सबसे बड़ा ऑप्शन जो इसको डिवाइड कर दे वो ही नंबर HCF है। मतलब अगर 5 से ये और ये दोनों डिवाइड हो जाए तो 5 HCF है। अगर बच्चों 7 से ये और ये दोनों डिवाइड हो जाए तो 7 HCF है। अगर 9 से ये और ये दोनों डिवाइड हो जाए तो 9 HCF है। अगर 25 से ये और ये दोनों डिवाइड हो जाए तो 25 HCF है। अगर बच्चों मान लेते हैं, ऐसा नहीं है वैसे इसमें, कि ये जो नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अगर ये नंबर 7 से भी विभाजित हैं दोनों और 9 से भी विभाजित हैं दोनों, तो फिर 9 होगा आंसर। बड़े से बड़ा वाला आंसर हमें बताना होता है। एक बात ये हो गई। दूसरा तरीका आप देखेंगे कि क्या करना होता है, हमको 175 के फैक्टर करने होते हैं। तो 175 के बच्चों हम लोग करेंगे फैक्टर। ठीक है, 175 के बच्चों हम लोग करेंगे फैक्टर बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा है कि 5 का हम भाग कर सकते हैं। 5 का भाग करेंगे बच्चों, 5 तिया 15 और 5 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम बच्चों 7 आ जाएगा। यहां तक बच्चों आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ है हमारे पास 91 और 91 के भी बच्चों हम इसी तरह से फैक्टर करेंगे। 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 हो जाएगा। 13 बच्चों किसी और नंबर से विभाजित है नहीं, तो 13 एकम 13 बच्चों। अब इसको बच्चों हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 175 इक्वल्स टू 5 × 5 × 7 और 91 को लिख लेंगे बच्चों हम 7 × 13। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इसमें कॉमन फैक्टर बताओ। कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन क्या है, कॉमन कौन है। ठीक है, ये 3 फैक्टर आए, 1 2 3 फैक्टर आई और ये 2 फैक्टर आए। यहां मैं आपसे पूछूं कॉमन फैक्टर क्या है, तो 7 बच्चों कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों हम लोग कह देंगे कि HCF जो है इसका जो बच्चों HCF होगा वो बच्चों 7 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी ऑप्शन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों आपको नजर आ रहा होगा। आप खुद से भी कोशिश पहले करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। HCF दिया है हमको 2 नंबर का 9। 2 नंबर कौन है, एक नंबर है 99 और दूसरा नंबर है 153 और LCM हमको बताना है। बात समझ पा रहे होंगे। आपने देखा है ये वाला फॉर्मूला कि N1 × N2 इक्वल्स टू LCM × HCF। अब समझो कि 2 नंबर कौन है, 2 नंबर है बच्चों, एक है 99 और एक है बच्चों 153 इक्वल्स टू LCM का हमें पता नहीं और इनटू HCF है बच्चों इसका 9। LCM और HCF में बच्चों आपस में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। LCM को अलग करना है, LCM को अलग करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, LCM को अकेला करेंगे तो 9 इधर जाएगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे बच्चों, पक्षांतर करेंगे। 9 जब इधर जाएगा, LCM के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इधर जाके बच्चों क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड करेगा, अपॉन में आ जाएगा। 9 का डिवाइड जब हम 99 में करेंगे तो बच्चों 11 टाइम जाएगा और 11 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 11 × 3 = 33 का बच्चों 3 हो जाएगा और 11 × 5 = 55 और 3 बच्चों 58 का 8 करते ही आप देखेंगे ऑप्शन देखेंगे तो बच्चों 1683 वाला 83 जिसका इकाई का और दहाई का अंक 3 और 8 है, वो कौन है बच्चों, 1683। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कर दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो 1 आध 2 सेकंड तो बच ही जाएगा बच्चों, आपके काम आएगा वो।
क्योंकि बच्चों लास्ट की 2 डिजिट से हमें दिखाई दे जा रहा है कि कौन सा आंसर है, आंसर ए हो जा रहा है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। बच्चों ये ध्यान रहे कि ये 2025 में बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और मैंने इकट्ठे किस चैप्टर के करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं वास्तविक संख्या रियल नंबर के सारे क्वेश्चन बोर्ड में 2025 में पूछे गए। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो बच्चों 144 आप ऐसे करके लिख दोगे और फिर इस तरीके से डिवाइड कराते जाओगे, प्राइम नंबर से डिवाइड कराओगे। बच्चों किससे? अभाज्य संख्याओं से डिवाइड कराओगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 होती है, 2 से इसमें डिवाइड कराओगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 होता है। फिर बच्चों देखेंगे 2 से डिवाइड जाएगा तो करा दोगे, 2 तिया 6 और 2 छंग 12 होता है। फिर बच्चों देखना आप 2 से डिवाइड जा रहा है तो कर दो, ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर बच्चों देखो 2 से डिवाइड जा रहा है तो कर दो, 2 निम 18। फिर बच्चों देखोगे आपके 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो 3 को पकड़ लो, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक आपको चलते ही रहना है बच्चों। अब क्या करोगे? 144 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों आप जानते हो कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। यहां बेस 2 है, पावर 1 है, बेस 2 है, पावर 1 है, बेस 2 है, पावर 1 है, बेस 2 है, पावर 1 है। सेम यहां भी बेस 3 है, पावर 1 है, बेस 3 है, पावर 1 है। यहां बच्चों बेस सेम है तो हम लिखेंगे 2 की पावर कितना 4 इंटू यहां बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 3 की पावर 2। बच्चों आप ऑप्शन में देखेंगे, आपको ये नजर आ रहा होगा, आप कह देंगे कि यही आंसर ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।